हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कांस्टेंट स्टडी क्लासेज पर। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में कौन कौन से टॉपिक है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमारे कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है। प्राकृतिक संसाधन में हम पढ़ते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के बारे में। अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, किसे कहते हैं। इसी प्रकार समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ ही हम पढ़ेंगे जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन के बारे में, यानी जीवाश्म से किस प्रकार जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। और मुख्य रूप से 3 जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कोयले के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोयला में हम पढ़ेंगे कि कोयले का उपयोग कहाँ किया जाता है, कोयले के निर्माण की प्रक्रिया यानी कोयला किस प्रकार निर्मित हुआ था उसके बारे में देखेंगे कि इसकी निर्माण की प्रक्रिया क्या थी और इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण क्यों कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कोयले के प्रक्रमण से क्या क्या चीज़ें निर्मित होती है। तो कोयले के प्रक्रमण से देखो क्या चीज़ें निर्मित होती है। कोक निर्मित होता है, कोलतार निर्मित होती है, इसके अलावा कोयला गैस निर्मित होती है। और हम कोक, कोलतार और कोयला गैस इनकी विशेषताओं के साथ साथ इनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ जो है उनके निर्माण की प्रक्रिया को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके निर्माण के बाद हम इसके परिष्करण के बारे में पढ़ेंगे। इसका परिष्करण कैसे, कहाँ पर होता है, परिष्करण में क्या क्या चीज़ें बनती है, इसके विभिन्न संघटक और उनके उपयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और अंत में हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक गैस जो है वो किस प्रकार ईंधन के रूप में अधिक उपयोगी है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में। और इस प्रकार हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड में हम एक बात और पढ़ते हैं कि PCRA के द्वारा किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं जिनसे हम इन ईंधनों को बचा सकते हैं। ये जो ईंधन है वो समाप्त होने वाले ईंधन है और इन्हें हमें बचाना आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।